किसान भाइयों नमस्कार। चारों तरफ बारिश ने बेहाल बना रखा है। आप देख रहे हो खेती ज़्यादा पानी ज़्यादा बरसात की वजह से ख़राब हो रही है। एक फसल बाजरे की है, बाजरा ही नहीं दूसरी सारी फसलें भी ख़राब होती जा रही है। किसान भाइयों ऐसी दशा में हम एक ऐसी खेती की बात करते हैं जो शायद इन विषम परिस्थितियों में भी आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। आप देख सकते हैं ये खेती है जो हमारी कन्वेंशनल खेती है, जो किसान भाई लगातार 5-6 जुताई करके इसकी खेती करते रहते हैं और लगातार यही सिस्टम फॉलो करते रहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो जो जल भराव की वजह से ये खेती इसमें काफ़ी नुकसान हो चुका है और ये इसमें काफ़ी गलन पैदा हो गई है। इसका कारण है कि खेती की बार बार जुताई करने से नीचे एक परत बन जाती है जिसकी वजह से पानी ज़मीन में जा नहीं पाता और पानी खड़ा रहता है। तो पानी खड़ा रहने की वजह से इसमें गलन पैदा होती है। इस वजह से अधिक पानी से ये खेती अपनी ख़राब हो जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किसान भाइयों, यहीं अपने खेत में जैसे ये तो बाजरे की फसल हमारी पारंपरिक खेती है। दूसरी तरफ आप देखिए ये मक्के की खेती है, इसी प्लॉट के बगल में है, बिल्कुल यहीं है। इसमें भी आप देख सकते हो करीबन 6 सेंटीमीटर के आसपास पानी भरा हुआ है। और ये खेती की ऐसी पद्धति है जिसको हम संक्षिप्त खेती कहते हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। इस खेती में किसान भाइयों जुताई नहीं की जाती। इसमें जो फसल की बुआई होती है वो जो पिछली फसल होती है उसके फसल अवशेष होते हैं, यानी खड़ी फसल को घुटनों के हाइट तक काट लिया जाता है और फिर उसमें सीधी बुआई की जाती है, यानी कोई जुताई नहीं की जाती इसमें। और मक्का की बुआई जो आज आधुनिक मशीनें हैं उनके द्वारा खड़ी पिछली फसल के अवशेषों में इस मक्का की फसल को उगा दी जाती है। संरक्षण खेती के 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला सिद्धांत कि जैसे कि मैंने बताया कि जुताई नहीं करनी चाहिए खेत की, यानी आपको बिना जुताई के किए ही आपको अपनी फसल की बुआई करनी है। दूसरी चीज़ कि इसमें आपको पिछली फसल के अवशेष को बनाए रखना है, यानी ज़मीन के ऊपर उसका एक परत होनी चाहिए। तीसरा जो इसका सिद्धांत होता है वो ये होता है कि इसमें आपका विभिन्न फसल चक्रों का समावेश होना चाहिए, उचित फसल चक्रों का समावेश होना चाहिए, मतलब फसलों का विविधीकरण होना चाहिए। एक ही प्रकार की खेती लगातार नहीं लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर ये खेती के तीनों प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं सिद्धांत, तो बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हो इस खेती संरक्षित खेती करने की वजह से इसमें वाटर लॉगिंग की जो समस्या थी वो बहुत कम है। इसका दूसरा कारण ये भी है किसान भाइयों, आप जब भी खेती जैसे ऊंची बेड पे लगाते हो, आप देख सकते हो जो ये ऊंची बेड है, क्यारी जिसको हम कहते हैं, कि इसका मेड बना के मेड के ऊपर बुआई की जाती है। इससे फसल को जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, जल भराव की समस्या है वो नहीं होगी और इससे आपकी फसल बच सकती है। दूसरी चीज़ जो आप इसमें ऑर्गेनिक कार्बन डाल रहे हैं, फसल अवशेष डाल रहे हैं, इसकी वजह से मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, और जो लगातार नई जुताई करने से इसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ज़मीन में, वो इस खेती में ज़मीन में बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी पानी होता है, अतिरिक्त पानी होता है, वो आसानी से भूमि में चला जाता है और वो जमा नहीं हो पाता है। जबकि जैसे मैंने बताया पारंपरिक खेती में वो पानी खेत में जल भरा रहता है, क्योंकि नीचे एक परत बन जाती है जिसकी वजह से पानी भूमि में जा नहीं पाता है। किसान भाई ये देखते, ये तो मैंने मक्का की खेती बताई संरक्षित, बहुत ही अच्छी खेती आप कह सकते हो इन विषम परिस्थितियों में। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए साथ ही साथ बाजरे की खेती आपने पहले देखी, पारंपरिक खेती देखी होगी, और ये हमारे बाजरे की ही संरक्षित खेती सिद्धांतों पर आधारित बाजरे की खेती। आप देख सकते हो कि इन विषम परिस्थितियों में भी इस खेती में जल भराव की एक तो समस्या कम है। आप देख सकते हो इसमें पानी है 1-2 सेंटीमीटर पानी है, हाँ, लेकिन उतना पानी नहीं है जैसे 4-5 सेंटीमीटर दूसरी पट्टी में हमारे मैंने आपको दिखाया। तो खेती की इस प्रकार की पद्धति को अपनाकर किसान भाई आप इन विषम परिस्थितियों में भी आप अपनी खेती को बचा सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस खेती के बहुत सारे लाभ हैं। तो आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो किसी भी आपके विषय विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं
कि जो जल बराव की विषम परिस्थितियाँ हैं, इसमें भी ये ऐसी संरक्षित खेती हमारी एक नया आश्वासन देती है कि हम अपनी खेती को इन विषम परिस्थितियों में, हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन, यही जलवायु परिवर्तन का विकट रूप है किसान भाइयों, जिसमें या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, तो इससे हमारी फसलें ख़राब होती है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि संरक्षित खेती एक वरदान है जो जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों को निपटने में हमारी मदद करेगी। धन्यवाद।